जीतूंगा तो मैं ही, टिकट मिलेगी भी और जीतूंगा भी। बस ये है कि मार्जिन कितना है। मुझे बूंद दे दिया, 500 रुपये दे दिए, घेवर बांट दिए, लड्डू बांट दिए। भाइयों, महम की जनता का अपमान मत करो, इनको बिकाऊ मत समझो, ये बिकाऊ नहीं है। ये कह देना कि भाई मेरी चलती नहीं थी, मेरी कोई चली नहीं, सरकार ने मेरी मानी नहीं, ये किसी भी एक नेता का, एक एमएलए का ये जवाब नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस के एमएलए भी थे, चौटाला साहब की सरकार भी थी, चौटाला साहब के एमएलए भी थे, तब क्यों नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज पर। दोस्तों, आप सभी को पता है 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है और महम हलके के अंदर इस समय मौजूद है। महम हलका, वो हलका जिसको राजनीति का गढ़ माना जाता है, और यूं कहें कि राजनीति महम हलके से ही स्टार्ट होती है तो वो भी गलत नहीं होगा। और कैंडिडेटों की बात करें, अब की बार कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, इतने कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं और हर कोई जो है अपने आप को मजबूत जो है दावेदार समझ रहा है। हमारे साथ आज कर्नल संदीप नेहल जी हैं, जिन्होंने अपनी जो है दावेदारी ठोक दिया है। पूरे गांव ने पंचायत करके इनको आशीर्वाद दिया था। आज इनसे हमारी मुलाकात है और आप लोगों से भी रूबरू कराएंगे। कर्नल साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब, पूरे गांव ने आपको आशीर्वाद दिया है। अजायब गांव से आप बिलोंग करते हो और पूरे गांव का आपके साथ सहयोग है। हर कोई कैंडिडेट जब अपनी उम्मीदवारी ठोकता है तो लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि गांव कौन किसके साथ है। लेकिन हमने जो देखा, अजायब गांव, आपका पूरा गांव आपके साथ उतरा और आपको आशीर्वाद दिया। लेकिन अब बात आती है टिकट की, जिसके लिए आप खुद भी जो है पूरे प्रयास कर रहे हो जी। बात कहां तक पहुंची है कर्नल साहब? देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, मैं आपको बताऊं, अजायब गांव ने तो आशीर्वाद दिया है। मैं भगवतीपुर गांव का, जो इसी हलके में है, उनका वहाँ का भांजा हूँ। भगवतीपुर गांव ने भी मेरे को अपना पूरा आशीर्वाद दिया है अजायब की तरह। बात टिकट की आती है तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, हमारे जो और भाजपा के साथी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को कि सब प्रयास करें। लोकतंत्र की यही खूबी है, हमारा अधिकार है प्रयास करना। और जब टिकट जिसको भी मिले, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि टिकट किसको दिया जाए। वो जिसको भी टिकट देंगे, हम सब पूरे तन मन धन से उसी कैंडिडेट का साथ देंगे। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कमल जरूर खिलेगा। अच्छा कर्नल साहब, देश की सेवा आपने की, लेकिन वहां से आके अब ये राजनीति में सेवा करने की इच्छा कहां से पैदा हुई? क्योंकि राजनीति वो, मैं कहूँ कि दलदल है, जिसमें घुसते हैं तो शायद सारी जो हमारी इमेज है वो तक चली जाती है। लेकिन बात आती है कैंडिडेट के ऊपर कि अपना कितना अपने आप को संभाल के रखते हैं। तो कर्नल साहब, आपको नहीं लगता जिस जगह, जिस रास्ते पे आप चलो, बड़ी जो है मुश्किल डगर है? राकेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं राजनीति में क्यों आया? फौज में मैंने 33 साल नौकरी करी है। मैंने पाकिस्तानियों के सामने बॉर्डर पे ड्यूटी दी है। मैंने कारगिल में ड्यूटी दी है, श्रीनगर में 2-3 बार ड्यूटी दी है, लेह लद्दाख में ड्यूटी दी है, सियाचिन ग्लेशियर पर भी दी है। आतंकवादियों के ऊपर मैंने गोलियां भी चलाई हैं और आतंकवादियों ने मेरे ऊपर भी चलाई है। ये तो बजरंगबली की दया रही है कि मैं सुरक्षित हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब बात आती है कि मैं जो है राजनीति में क्यों आया। जब मैं फ़ौज से आया, अपना सेवानिवृत्ति हुई मेरी, तो मैं यहाँ सामाजिक कार्यों में लग गया था। मैं जैसे मेडिकल कैंप करवाना, क्रीड़ा भारती के साथ जुड़ा, जो कि बच्चों के लिए खेल की इक्विपमेंट लाना, बच्चों को खेल के लिए कोच लाना, ये सारे। फिर मैं श्री कृष्ण गौशाला के साथ भी जुड़ गया था। इन सामाजिक कार्यों में जब मैं जुड़ रहा था तो मेरे को लोगों ने यही बात बोली जो आपने बोली कि राजनीति एक दलदल है और इसमें अच्छे लोग नहीं है। यही भावना को बदलने के लिए कि राजनीति में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, राजनीति भी अच्छे लोग कर सकते हैं, और हमें भी क्यों ना हम इस पूरा जो दृष्टिकोण है लोगों का, ये जो सोच है, इसको बदल दें। मैं अपने काम से, अपने व्यवहार से राजनीति में आके एमएलए बन के लोगों का ये सोच ही बदलना चाहता हूँ कि एमएलए कैसा होता है। लोगों को एमएलए के पीछे घूमना पड़ता है ना। ये एमएलए जब बन के आएगा आपके सामने तो आपके पास आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसी सोच को बदलने के लिए कि राजनीति भी एक साफ सुथरी जगह है, मैं राजनीति में आया हूँ। कर्नल साहब, वहाँ जो आपने लड़ाई लड़ी, आपने बताया कि पाकिस्तानियों के साथ आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ जो लड़ाई है जी, ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। अपने लोगों के साथ लड़ाई है,
जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो उसी पार्टी से इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता यहाँ पे बैठे हैं, अब मैं नाम किसका लूं, उनकी टिकट काटना, लगता है आपको कि हाँ ये हो पाएगा? देखिए, मैं किसी की टिकट नहीं काट रहा हूँ। ये तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये तो पार्टी के नेतृत्व का काम है कि जिसको किसको टिकट देनी है। यदि उन्हें लगता है कि मैं इस बार टिकट के लिए उपयुक्त हूँ, सही व्यक्ति हूँ, तो टिकट मुझे मिलेगी। यदि किसी और को मिलती है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके साथ हम पूरा कमल खिलाएंगे, उनके साथ मिलेंगे। मेरे पास जो भी साधन है सारे के सारे तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और यही उनसे अपेक्षा है। मुझे टिकट मिलेगी तो मैं मानता हूं कि वो सारे फिर मेरा सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है, हम बात करें शमशेर खरखड़ा जी की, जो आपकी बार जो अपनी धर्मपत्नी को लेके आए हैं, 4 बार वो खुद चुनाव हार चुके हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। महेंद्र सतीश दास की बात करें या फिर दीपक हुड्डा की बात करें या अजीत एलाव जी, किसको कहाँ देखते हो कि टिकट के लिए मजबूत दावेदार कौन है करने साहब? इस बार परिप्रेक्ष्य नया है, इस बार वातावरण बदला हुआ है, तो इस बदले हुए वातावरण में वो क्या बदलना चाहते हैं, क्या नहीं बदलना चाहती है, पार्टी के नेतृत्व का काम है। मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट करना या इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कि इसको ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं सबको सही मानता हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, उनका भी प्रयास है, मेरा भी प्रयास है। पार्टी जिसको टिकट दे, हम उसके साथ ही सारे मिलकर काम करेंगे। अच्छा कर्नल साहब, भाजपा पार्टी को ही क्यों चुना? ये एक विचार की बात है जी, वैचारिक मतभेद है, वैचारिक औरों के साथ या नहीं है, तो एक सोच होती है अपनी। मेरे को जो है क्योंकि सेना में रहा हूँ, देश सेवा करी है, 33 साल रहा हूँ, सब जगह पूरे देश में घूमा हूँ, तो मेरे को भाजपा की एक व्यापक सोच लगी, एक राष्ट्रवादी सोच लगी और एक राष्ट्र के लिए काम करने वाली सोच लगी। इसीलिए मैं इस विचारधारा के साथ जुड़ा। अच्छा कर्नल साहब, आप तो खुद जो है देश सेवा करके आए हो और कर्नल रहे हो जी, फौज में रहे हो, लेकिन यहाँ की हम बात करें, एक योजना लेके आई थी युवाओं के लिए, अग्निवीर योजना। उस पे बड़े सवाल उठे कि हाँ ये देश हित के लिए नहीं है, ये हमारे सैनिकों के लिए हित के लिए है। उसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना जो थी, बड़ी अच्छी योजना है। क्या हुआ है कि उसको समझने और समझाने में फ़र्क आ गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, ये कुछ एक टेम्परेरी आई थी, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था कि ये परमानेंटली ऐसे होगा। और सरकार ने अभी संकेत दिए हैं कि इसके अंदर संशोधन करेंगे। संशोधन होने के बाद देखना ये बहुत ही अच्छी स्कीम होगी और सबको समझ में आएगी जी। अच्छा कर्नल साहब, भाजपा पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर निर्दलीय भी यहाँ से महमलके से है, क्या लगता है आपको? क्योंकि पिछली बार तो निर्दलीय ने यहाँ से जो बाजी मारी थी, अब की बार क्या लगता है कि हाँ पिछली बार की तरह फिर से वही परिणाम देखने को मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस की बात करें, उसके अंदर इतने टिकट आर्थी आ गए हैं और इनके यहाँ के जो पूर्व विधायक मंत्री हैं उनके ऐसे बयान आते हैं जिसका जो विरोध भी हो रहा है। भाजपा पार्टी की बात करें, वहां भी टिकटार्थियों की बात करें, जो लाइन में लगे हुए हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको जो है खुलकर जो है नेता आपस में ही विरोध कर रहे हैं। तो किसको क्या लगता है, किसको अब की बार जो है आगे निकलने के लिए देखते हो? मेरे को पूर्ण विश्वास है इस बार महम में पहली बार कमल खिलेगा और आप देखना 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो महम में कमल खिलेगा और बीजेपी का उम्मीदवार ही जीत के आएगा। अच्छा कर्नल साहब, पिछला 10 साल भाजपा का रहा, महम हल्के के अंदर लगता है कुछ विकास हुआ है? महम हल्के के अंदर देखिए, अगर विकास नहीं हुआ तो उसके लिए आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे रहे हैं, जो एमएलए रहे हैं, मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ। ये आपको एक दायित्व दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई थी, लोगों ने दी थी, चुन के दी थी और ये स्वेच्छा से आए हैं। तो महम में जो भी विकास होना है वो उनकी जिम्मेवारी बनी थी। अगर विकास हुआ है तो उसके लिए उनको वो बधाई के पात्र हैं, और विकास नहीं हुआ है तो उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं हुआ, उनको जनता को जवाब देना है। ये कह देना कि भाई मेरी चलती नहीं थी, मेरी कोई चली नहीं, सरकार ने मेरी मानी नहीं, ये किसी भी एक नेता का, एक एमएलए का ये जवाब नहीं हो सकता है कि भाई मेरी चलती नहीं, मेरी चली नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नहीं चल रही है तो आपको अपना एमएलए का जो है पद छोड़ देना चाहिए था है कि भाई मेरी चलती नहीं, मेरी चली नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नहीं चल रही है तो आपको अपना एमएलए का जो है पद छोड़ देना चाहिए था, कोई और आता, वो चुना जाता, वो लोगों के काम कराता। 5 साल आप
ने पूरे मुहिम के जो है ख़राब कर दिए, ये बोलते हुए कि मेरी चल नहीं रही है। नहीं भाई, ये जवाब जो है किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मानने नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सब दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जवाब मैं कभी नहीं दूंगा। मैं एमएलए चुना जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा, मुझे काम कराना आता है। मैंने सेना में 33 साल में अफसरों से काम करवाए हैं, मुझे पता है दफ्तर में फाइल कैसे चलती है, मुझे पता है किस मंत्री से कैसे बात करनी है, कॉरपोरेट में कैसे बात करनी है, अफसरों से कैसे काम करवाने हैं, योजनाएं कैसे बनानी है और योजनाओं को बना के उसको अमल में कैसे लाया जाता है। मैंने यही काम करा 33 साल। मैं ये कभी जवाब नहीं दूंगा कि भाई मेरे से काम नहीं होता। काम होगा। आप मैं एमएलए बनूंगा और देखना लोगों की सारी योजनाएं भी बनेंगी और काम भी होंगी। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ये काम जिस अपेक्षा से लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है, अगर उन अपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं उतर रहा हूं तो जी मैं छोड़ दूंगा, मैं एमएलए पद छोड़ दूंगा। कर्नल साहब, विकास हुआ या नहीं हुआ मैम में? मैम में विकास हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि मैम में विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब का विकास मैं नहीं मानता हूं कि हुआ है। और इसके लिए आज तक के जितने एमएलए रहे हैं मैं सिर्फ उनको दोषी मानता हूं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा कर्नल साहब, ये सबसे बड़ी जो है महम हल्के का दुर्भाग्य रहा है। जो विधायक रहे हैं उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमारी सरकार में चलती ही नहीं थी, लेकिन जो सरकार में है वो बोलते हैं हम विधायक नहीं है। विधायक से बात करें तो वो बोलते हैं कि मैंने तो यहाँ महम हल्के की आवाज उठाई है लगातार, आप देख सकते हो। तो गलती कहाँ किससे रही है? क्योंकि सबको पता है कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। रोडों पे विकास दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अगर महम के रोडों से आप निकलोगे तो शायद निकलने की जगह नहीं है, इतना पानी भरा है। मेडिकलों की बात करें हम तो दवाई नहीं है, टैबलेट नहीं मिलती, छोटी छोटी सीधे पेशेंट आते हैं रोहतक रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं है। कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस के एमएलए भी थे, चौटाला साहब की सरकार भी थी, चौटाला साहब के एमएलए भी थे, तब क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेवार है? 70 साल हो गए हैं, तब नहीं हुआ तो क्या अब नहीं नहीं हुआ? अब भी होगा, वही मैं कह रहा हूँ, अब भी होगा। आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ? महम की का मास्टर प्लान नहीं है क्या? हमारे जो एमएलए हैं वो 5 साल में मास्टर प्लान को नहीं अप्रूव करवा सके? ये उनका काम है। महम का मास्टर प्लान उठाइए, बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मास्टर प्लान तो कर्नल साहब शायद आपकी नॉलेज में है या नहीं है, वर्षों पहले बन चुका था। बना ड्राफ्ट पड़ा है, मेरी नॉलेज में है, मैं जानकारी है मुझे उसकी। भाई वो विषय जो है ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, ये काम है। मैं 3 महीने के अंदर, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, एमएलए बनने के 3 महीने के अंदर इस इलाके के सारे सरपंचों को, शहर के जो भी आदमी हैं, सारे नुमाइंदों को बुलाऊंगा, एक जगह बिठाऊंगा, 3 महीने में मास्टर प्लान को यहाँ से अप्रूव कराएंगे। गाँव गाँव भेजूंगा, शहर के हर मोहल्ले में भेजूंगा, हर आदमी को बताया जाएगा ये मास्टर प्लान बनाया है, और 6 महीने के अंदर उसको अप्रूव करा के दिखाऊंगा। और फिर देखो विकास कैसे नहीं होता है। कौन कह रहा है कि काम नहीं होता? काम होता है, करवाने वाला चाहिए, आना चाहिए कि भैया ये काम ऐसे होता है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, ना तो मैं ठेकेदारी करता, ना मैं करूंगा, ना फैक्ट्री चलाता, ना मैं चलाऊंगा, ना कोई नौकरी करता। मेरा काम तो यही है, सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहता हूं। पहले भी रहता था, पहले सामाजिक जीवन में रहता था, अब राजनीतिक जीवन में रहूंगा। और देखना काम कैसे नहीं होते, काम होंगे ही नहीं, काम तो दौड़ेंगे। गांव में जाऊंगा, गांव में कैंप लगाऊंगा, सारी समस्याएं गांव में जाके, लोगों को नहीं आना पड़ेगा एमएलए के पास, एमएलए जाएगा लोगों के पास। अच्छा कर्नल साहब, मान लीजिए आपको टिकट मिलती है जी, किससे मुकाबला देखते हो? विधायक बलराज कुंडू से, या फिर 4 बार के जो विधायक रहे हैं पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी, जो अपने बेटे को अब की बार लेके आने की तैयारी? जी, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है जी। मेरा मुकाबला तो सिर्फ स्वयं से है कि कितनी ज़्यादा वोट ले लूँगा। ये कोई सामने नहीं है, ये कोई नहीं जीतेगा। जीतूंगा तो मैं ही, टिकट मिलेगी भी और जीतूंगा भी। बस ये है कि मार्जिन कितना है, मुझे बड़े से बड़ा मार्जिन, एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसको कोई मिटा ना सके। जीतूंगा तो मैं ही, टिकट मिलेगी भी और जीतूंगा भी। बस ये है कि मार्जिन कितना है, मुझे बड़े से बड़ा मार्जिन, एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसको कोई मिटा ना सके। अच्छा कर्नल साहब, देखो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद कांग्रेस भी बड़ी आशावादी दिखाई दे रही है। वो भी बिल्कुल विश्वास में है कि हाँ अब की बार तो यहाँ से सीट भी उनकी निकल के आने वाली है। और कहीं ना कहीं आपकी बात करें भाजपा की, वो भी यहाँ के नेता बोलते हैं कि हमारी जितनी वोट मैम हल्के से आई इतने में हम विधायक बन जाएंगे। क्या देखते हो, जो वोट बैंक लोकसभा के टाइम जो चुनाव होते हैं वो वोट बैंक आप लोगों को मिला, वो एजिटीज उस पर आप खड़े हो? देखिए, आज का वोटर बहुत समझदार वोटर है। वो जो है
अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से वोट करता है। मैं जितने लोगों के बीच में गया हूँ, गांव के अपने हर गांव में गया हूँ, हल्के के हर गांव में मैं जा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, और जहाँ तक मेरे को विश्वास है कमल खिलेगा, हम जीतेंगे। तो कर्नल साहब क्या लगता है, एक आम आदमी ही कहूँगा जिस तरीके से आप चुनावों की तैयारी कर रहे हो, जी। क्योंकि देश की सेवा करके आए हो, जी। दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक बलराज गुंडू, जिनकी समाज सेवी के रूप में लोग उनको देखते हैं, बसों की बात करें या फिर बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर बहनों को सुकून देना है, उनका मुकाबला कर पाना इतना आसान होगा? आपने जो बात पूछी है, देखिए, एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन चुका है, 2-3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देश धन्ना सेठों का नहीं है। महम की जनता बहुत जागरूक है, वो बिकाऊ नहीं है। और मैं इन सब से ये कहना चाह रहा हूँ, शगुन दे दिया, 500 रुपये दे दिए, घेवर बांट दिए, लड्डू बांट दिए, भाइयों, महम की जनता का अपमान मत करो, इनको बिकाऊ मत समझो, ये बिकाऊ नहीं है, ये बहुत समझदार लोग हैं। और थोड़े बहुत देखो, किराए के लोगों को लाना, किराए की बसों में ले आना, इससे भीड़ जुटाने से ये काम नहीं होता है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ अपने सच्चे मन, मेरे को लोग बोलते हैं कर्नल साहब आप भीड़ नहीं लाए, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई ये भीड़ मैं साथ ले आऊँगा, किराए की बस भर लाऊंगा, किराए की 4-4 गाड़ी भर लाऊंगा, 50 लोग भी ले आऊँगा, ये किराया कहाँ से निकलेगा? लोगों को पता है कि बाद में जब ये मैं एमएलए बनूंगा, या जो इस टाइप के काम करके एमएलए बनते हैं, फिर वो पैसा, सरकार का जो पैसा है वो वापस अपना लेते हैं, ब्याज समेत लेते हैं। भाई इसीलिए फिर रोड ना बनती, इसीलिए स्कूल में आप जो कह रहे थे अस्पताल में दवाई नहीं आती, इसीलिए जो है स्कूल में जो है टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती। विकास कहाँ से होगा? विकास जब होगा जब एक मेरे जैसा आम आदमी आके खड़ा होगा। भाई ना तो कमीशन लेना आता फौज में, ना लूँ और ना किसी ने लेने दूँ, ठीक है ना, नहीं लेने दूंगा। देखियो जो पैसे आएंगे महम के, महम में लगेंगे, और देखना महम कैसे चमकेगा। 5 साल में देखना महम की जो है, जो पूरी की पूरी जो है तस्वीर बदल जाएगी, और महम जो है एक आपको बहुत ही विकसित और खुशहाल क्षेत्र नजर आएगा। चलो कर्नल साहब, एक नेता को की तो आपने इतनी सारी तारीफें कर दी, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा काफिला भी चल रहा है, 50-50, 60-60, 70-70 गाड़ियां, उसको किस तरीके से देखते हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, वो गाड़ियां भी ऐसी ही चल रही हैं जैसे इनके साथ चल रही हैं। हर एक की जो 50-60 गाड़ी लेके चलता है, भाई उसको ले जाने की क्या जरूरत है? आप मत दम है, चलिए ना 1-2, उनके अंदर जो है स्वाभिमान नहीं है, लोगों की भीड़ दिखानी है। लोग तो अपने आप आते हैं, मैं जाता हूँ, लोग अपने आप आगे खड़े होके मुझे मिलते हैं, मैं किसी को नहीं लेके जाता। मेरे साथ एक गाड़ी होती है और कभी कभी एक आध कोई दोस्त होता है, वो दूसरी गाड़ी ले आता है, फिर भी मेरे को लोग खड़े हुए मिलते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। 50-60 गाड़ियाँ लेना जो है, भीड़ खड़ी कर लेना, और भाई लोगों को बुला लेना, किसी को ये बांट दिया, किसी को पैसे बांट दिए, बोला मैं यहाँ दे दूंगा, मैं वहाँ दे दूंगा, ये लेने देने का समय नहीं है, ये हमारे वोटर का अपमान है। और मैं ये मानता हूँ वोटर ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसी से मेरा विश्वास है कि मैं कमल खिलेगा। कर्नल साहब, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 मुद्दे जी, क्या आपने सोच के रखे कि हाँ आपको टिकट मिलती है और आप विजयी हो जाते हो, जी, तो किन मुद्दों को लेकर काम करने वाले हैं? जी, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है महम का रोजगार, हमारे युवाओं के लिए रोजगार, और रोजगार सिर्फ सरकारी नहीं, मैं मास्टर प्लान बनाऊंगा, यहाँ पर फैक्ट्री लगेंगी, यहाँ युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को यहाँ रोजगार मिलेगा, सबसे पहला। दूसरा मेरा है किसानों की आय बढ़ाना। आप देखो हमारे हल्के में जितने भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, 3-4-5 एकड़ वाले किसान हैं, कोई कोई तो 1-1, 2-2 एकड़ वाला है, इनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, इनको कैसे ज़्यादा इनकम इनके लिए क्रिएट की जाए, और क्या क्या व्यवसाय अपनी खेती के साथ साथ कर सकते हैं गाँव के अंदर ही, वो उसके ऊपर मेरा ध्यान है। तीसरा मेरा ध्यान रहेगा स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर। मैं मानता हूँ महम में अभी स्वास्थ्य सेवाओं में और जो है बेहतर किया जा सकता है, उनको बेहतर करूंगा, ताकि महम के लोगों को रोहतक ना जाना पड़े। लाखन माजरा साइड में भी एक अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे, गांव-गांव में एक नर्स इंतजाम किया जाएगा जिसके पास सारी बेसिक इक्विपमेंट होगी, और वो लोगों को वहीं पर उपचार करे। सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा मैं यहाँ पर सरकार के द्वारा ही लेके आऊँगा, ताकि गांव में अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तुरंत वो उनको महम लाए या दूसरे शहर में लेके जाए। इसके बाद अगला मुद्दा जो आता है मेरा शिक्षा का आता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं जो है बच्चों की शिक्षा
और युवाओं की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दूंगा। गांव में मैं जाके देखता हूँ इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, इतने क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे पास, और बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। मुझे कोई भी एमएलए बता दे जो अब है या इनसे पहले वाले, कितने बार वो स्कूलों में गए, हमने टीचर्स को देखा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या सिलेबस है, किसी को पता है? मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल महम कॉलेज में 19 एडमिशन हुए थे साइंस सेक्शन में, जबकि 140 सीट है, मतलब 121 सीट खाली रह गई। क्या हमारे किसी भी भूतपूर्व एमएलए ने या जो हमारे अब के एमएलए हैं उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया? उन्होंने सवाल पूछा, जाके कॉलेज में मालूम किया कि ऐसा क्यों हुआ? उन्हें तो ये आंकड़े ही नहीं पता होंगे। मैं टीचर से भी मिला हूँ, शिक्षकों से मिला हूँ, स्कूलों में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, बच्चों से बात करी है। तो मैंने इसमें अपनी कुछ योजनाएं बनाई हैं, एमएलए बनने के बाद उनको अमल में लाऊंगा और शिक्षा का स्तर सुधारूंगा। इसके बाद जो बचता है वो है महम में पानी की समस्या। 2 तरह की समस्या है महम में। एक तो पीने की पानी की समस्या है, जो लगभग अब गाँव में भी शुरू हो गई है, महम शहर में तो है ही है। दूसरा नहर का पानी। इस बार आपने देखा है बारिश नहीं हुई है, किसानों को समय पे नहर का पानी नहीं मिल पाया है, जिससे कि धान की बिजाई में उनको काफ़ी परेशानी आई है, खड़ी फसल सूख रही है। उसका भी मेरे पास उपाय है, मैंने सोचा है, योजना बनाई है अपनी। और महम के पीने की पानी की समस्या, मैं इसमें लगा हुआ हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ, चंडीगढ़ तक के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनके साथ मीटिंग अरेंज करी है, बैठा हूँ उनके साथ, इसको भी मैंने समझा है, इसके बारे में भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एमएलए बनने के बाद 1 साल के अंदर महम की पानी की पूरी समस्या सुलझा दूंगा। 1 साल का समय तो मुझे लगता है इसमें लग जाएगा, नई पाइपलाइन डालने में, नए वो चीज़ें बनाने में। तो 1 साल के अंदर अंदर हम पानी की समस्या को दूर कर देंगे। अच्छा कर्नल साहब, अंतिम सवाल है जी, क्या लगता है आपको कि कोई विधायक अपने हल्के के किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकता है? देखिए, बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है रोजगार देने की। आप एक आदमी को भोजन मत दो एक टाइम का, उसको भोजन कमाना सिखा दो, वो उम्र भर भूखा नहीं रहेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरियां लिमिटेड होती हैं और वो मिलेंगी। आप जानते हो बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करी है, सबकी नौकरियां लगी। आप गाँव गाँव में जाके पूछिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, वो तो यथावत चलेगा ही चलेगा। लेकिन क्या जो सरकारी नौकरी में नहीं आ पाते हैं वो खाली बैठे रहें? नहीं, उनके लिए मैं रोजगार का प्रबंध करूंगा। जो हमारे वर्तमान एमएलए हैं, आप उनसे पूछिए कि उनकी तो बड़ी बड़ी वो है कंपनी है, उन्होंने कितनों को नौकरी दे दी। अपनी कंपनी में तो नौकरी दे सकते थे, वो आए और लोगों को बताएं कि उन्होंने महम हल्के के इतने लोगों को, उनका इतना हजारों करोड़ का उनका व्यापार है, उस व्यापार में उन्होंने कितने लोगों को लगाया। लेकिन मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, मैंने बातचीत करी है, मैंने अपनी एक योजना बना रखी है कि जब महम हल्के में आ जाएंगे, मास्टर प्लान अप्रूव करेंगे, फैक्ट्रियाँ आएंगी, लोग उनमें काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर जाके बम्बई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जो 30-40-50 हज़ार रुपये कमाएगा, अगर मैं उसको 25-30 हज़ार रुपये दिलवा दूँ, वो ज़्यादा खुश रहेगा। यहाँ नौकरियाँ आएंगी, एक ऐसी इंडस्ट्री लेके आएंगे जो महम में लगें। और महम के लिए अब या कोको कोला की फैक्ट्री लगा दे मान लो, वो तो पानी का और नाश करके धर देंगी, पानी का पहले से ही कमी है। तो मैंने ये योजना बनाई है कि महम में वो फैक्ट्री लगे जो कि महम के वातावरण को ना खराब करे, जो हमारे किसान भाई हैं उनके उत्पाद को ना काम करे। और मैं बताऊं भाई, मैंने ये काम करा है, मैंने योजना बनाई है और मैं अमल में लाया हूँ। फौज में मैंने बेरा है क्योंकि भाई अफसरा तो काम करे जा रहे हैं, क्योंकि फाइल चलाई जाया करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाई जाया करें और क्योंकि प्रेजेंटेशन ली जाया करें। ये सारे काम आओ हमने, और ये काम करूँगा। तो कर्नल साहब, कोई खास मैसेज अपने समर्थकों को, जिन लोगों ने, गांव वालों ने आपको आशीर्वाद दिया है, उनको खुश देना चाहते हैं? भाई, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हम तो अपने मन में जीत मान के चल रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। महम में कमल खिलाएंगे और महम को एक खुशहाल और एक मॉडल जो वो होती है ना हल्का, वो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कर्नल संदीप नैन जी, भाजपा पार्टी से, जो कि टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हो भी क्यों ना, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो फॉर्म फिलअप किए है और जो टिकट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि टिकट जो है अब की बार उनकी झोली में आएगी। बड़ी बड़ी बातें भी की है, बड़ी बड़ी योजनाएं भी कर्नल साहब ने बताई है। सुन के अच्छा भी लगता है इन योजनाओं को, लेकिन हकीकत जमीन पे कितनी ये योजनाएं जो है लागू होती है, कितना इनके ऊपर काम होता है। कर्नल साहब तो अभी विधायक नहीं बने हैं, लेकिन और जो पहले से विधायक बने हुए हैं या फिर जो इंतजार में है, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए। अब देखना है किसको मौका मिलता है और कौन इन जो है समस्या को दूर कर पाता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही।
वीडियो के अंदर आप कमेंट करके जरूर राय दें कि अब की बार जो है महम हल्के से भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए और किसकी सरकार आप देखना चाहते हो। लेकिन अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।